दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि डर जो है आपके मन में कैसे प्रवेश करता है, इसकी प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। देखिए इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं तो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की भूख लगती है। एक शारीरिक भूख लगती है, एक मानसिक भूख लगती है। तो जो शारीरिक भूख लगती है वो नेचुरल होती है, बायोलॉजिकल होती है, वो जैविक होती है, वो प्राकृतिक होती है। आप उस शारीरिक भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। जैसे भोजन की भूख लगी है, तो जो भोजन की भूख लगी है आप इसको लंबे समय तक रोक नहीं सकते। अगर आप इसको लंबे समय तक रोकेंगे तो आप सर्वाइव नहीं रह पाएंगे, आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो शारीरिक भूख है एक तरह से ये बिना सोचे हुए उत्पन्न होती है, यह स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इसको उत्पन्न करने के लिए आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो मानसिक भूख होती है ठीक इसके विपरीत होती है। जो मानसिक भूख होती है वो क्या है, आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम होती है। उसको जनरेट किया जाता है, उसको पैदा किया जाता है, वो स्वतः आपके मन में प्रवेश नहीं करती, यानी कि स्वतः उत्पन्न नहीं करती है। जैसे अगर मान लीजिए आपको गणित का ज्ञान सीखना है तो गणित का ज्ञान इस तरह नहीं सीख पाएंगे। यानी कि अगर गणित के ज्ञान की सीखने की भूख को उत्पन्न करना है तो जब तक आप गणित के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक आपको गणित का ज्ञान को सीखने के लिए भूख जो है उत्पन्न नहीं होगी। और उदाहरण ले सकते हैं, अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा कर रही है तो इस तरह आपकी इच्छा नहीं करेगी जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आप उस व्यक्ति के से मिलने की आपके अंदर इच्छा होगी नहीं। और जैसे ही आप सोचना प्रारंभ कर देंगे उस व्यक्ति के बारे में, अगर संभावना बनी मिलने की तो आप उस व्यक्ति से मिल सकते हैं। लेकिन जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप उस व्यक्ति से मिल ही नहीं सकते। यानी कि कोई विषय वस्तु है अगर आपके मन में ऐसे प्रवेश नहीं करती है, कहीं ना कहीं आप उस विषय वस्तु के बारे में सोचे होंगे, कहीं ना कहीं कल्पना की होंगी, तभी क्या वो विषय वस्तु आपके मन में प्रवेश करती है। जैसे अगर मान लो कोई फिल्म है, फिल्म देखते हैं तो फिल्म की स्टोरी है आपके मन में कैसे प्रवेश करती है, जब आप उस फिल्म को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तभी फिल्म की जो स्टोरी है वो आपके मन में प्रवेश कर जाती है। अब समस्या ये आती है कि कोई विषय वस्तु अगर आपके मन में प्रवेश कर जाती है तो क्या वो बाहर निकल जाएगी। जैसे अगर आपने फिल्म देखा, फिल्म की स्टोरी आपके मन में प्रवेश कर गई, तो क्या आप फिल्म की स्टोरी को बाहर मन से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो गणित के ज्ञान, उस व्यक्ति के मन के अंदर गणित का ज्ञान प्रवेश कर गया है, तो क्या वो गणित के ज्ञान को बाहर निकाल सकता है अपने मन से? वो अपने मन से गणित के ज्ञान को बाहर नहीं निकाल सकता है। उसी तरह से डर है, अगर डर आपके मन में प्रवेश कर गया है, यानी कि आपने डर इस तरह नहीं प्रवेश किया है, डर जो होता है स्वतः प्रवेश नहीं किया है, डर के बारे में आप निश्चित रूप से सोचे होंगे या कोई ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी जो आपको सोचने के लिए मजबूर की होंगी, तभी आप डर के बारे में सोचे होंगे। अन्यथा डर जो इस तरह प्रवेश नहीं किया होगा, चाहे आप पॉजिटिव रूप में सोचे होंगे या निगेटिव रूप में सोचे होंगे, लेकिन सोचे या कल्पना या जरूर किए होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अगर डर जो है आपके मन में प्रवेश कर गया है तो क्या उस डर को आप निकाल सकते हैं? जैसे मतलब क्या आप फिल्म की स्टोरी को अपने मन से नहीं निकाल सकते हैं, उसी तरह से डर जो है आप क्या अपने मन से नहीं निकाल सकते। अंतर ये है कि जो फिल्म की जो स्टोरी जो होती है वो आपके मन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन डर जो होता है वो आपके मन में समस्या उत्पन्न कर रहा है। आपको क्या घबरा दे रहा है, आपको क्या डरवा रहा है, आपको क्या डर के साए में रख रहा है, यानी कि आपके अंदर बेचैनी हो जा रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके मन में डर बना है वास्तव में वो डर है कि वो आइडिया है, कि वो कल्पना है, कि वो विचार है। हो सकता है कि जो आपके मन में डर बना हो वो कल्पनाओं का जाल हो, वो आइडिया का जाल हो और वो कुछ नहीं हो, सिर्फ विचार हो। तो इसको कैसे समझेंगे? किसका डर अगर आपके मन में प्रवेश करता है, कोई तो कोई विषय वस्तु होगी। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी रोग का डर सता रहा है कि मैं, जैसे आपको लग रहा है कि मेरे को टीबी हो गई, आप इसको सोच कर क्या परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है, आपके मन में आ रहा है कि मेरे को टीबी हो गई, तो इसकी पुष्टि कैसे कर पाएंगे? इसकी पुष्टि का हॉस्पिटल में होगी। जब हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर मेडिकल रिपोर्ट में क्या होते हैं, टीबी निकलती है, तब वहाँ पे क्या है, आपको डरने की ज़रूरत है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में अगर टीबी नहीं निकलती है फिर भी क्या आप डर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके मन की कमी है। जैसे मान लीजिए अगर आप रूम में हैं लेकिन बाहर कोई जानवर खड़ा नहीं है, आपके सामने कोई जानवर खड़ा नहीं है, फिर भी आपके अंदर क्या है, जानवर का डर उत्पन्न हो रहा है कि बाहर क्या है, जानवर क्या अटैक कर देगा, हमला कर देगा।
लेकिन जब आप क्या कंफर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं, तो बाहर जानवर है नहीं, इसका मतलब कि जब सामने कोई जानवर है ही नहीं, फिर भी आपके मन के अंदर क्या होता है, जानवर का डर उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन की कमजोरी है। आपके मन में क्या होता है, मिच्योरिटी की कमी है, आपके मन में क्या है, अनुभव की कमी है। आपका मन जो होता है वैज्ञानिक ढंग से किसी चीज़ को नहीं सोच रहा है, आपके मन में क्या होता है, परिपक्वता नहीं है। तो जैसे मतलब एक बच्चा जो होता है, बच्चा जब बिल्ली को देखता है तो क्यों डरता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि जो बच्चा जब होता है तो उसका मन जो होता है परिपक्व नहीं होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तब बिल्ली को देखता है तो बिल्ली से नहीं डरता है और बिल्ली को डरवाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या, अनुभव की वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपके मन के अंदर डर उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या आपके मन की कमी है। अगर मान लीजिए ट्रेन से यात्रा करने में अगर आपको डर लग रहा है तो स्वाभाविक बात है, आपने इसकी कल्पना किया होगा, आपने सोचा कि अगर ट्रेन से यात्रा करेंगे तो मेरी मौत हो जाएगी, अगर ट्रेन से यात्रा करेंगे तो ट्रेन की दुर्घटना हो जाएगी, इस तरह आपके मन में आया होगा और आपने कल्पना किया होगा। लेकिन अगर इस डर को निकालना है तो आपको तार्किक ढंग से सोचना पड़ेगा। या तो जब तक आप ट्रेन की यात्रा नहीं करेंगे तब तक आपको डर दूर नहीं होगा, या तो आपको वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे कि यार ट्रेन की यात्रा, सब लोग तो ट्रेन की यात्रा करते हैं, जब हम यात्रा करेंगे तो ऐसी बात नहीं कि ट्रेन की दुर्घटना हो जाएगी या ट्रेन क्या पलट जाएगी या मेरी मौत हो जाएगी। जब सब लोग चल रहे हैं, सब लोग सही स्थिति सामान्य है, तो हमारी भी स्थिति क्या होगी, सामान्य होगी। इस तरह से भाव आपके मन के अंदर आएगा, तभी जो है आपके अंदर जो डर है दूर हो पाएगा। डर को दूर करने का बस एक ही उपाय है, बस आप डर को क्या करना है, समझना है। यानी कि आपके मन में जो रियलिटी है, अनरियलिटी है, आपके मन में जो वास्तविकता है, अवास्तविकता है, जो भ्रम है, जो असलियत है, उसका पता लगाना है। अगर आप उसका पता लगा लेंगे तो आपके मन में जो डर है वो क्या दूर हो जाएगा। जब तक आप इसकी असलियत को पता नहीं लगा पाएंगे तब तक आपके मन में क्या समस्या उत्पन्न होती रहेगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।